सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले मतलब सारे लगभग 11th के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बस लिक्विड बचा होगा और 12th में बचा होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स। ठीक है, वो भी आजकल मैं उसको भी दे दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसके वजह से बाकी सारे भी बहुत सारे काम थे यहाँ पे, थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट करा दूँगा ना। एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13.4 देखो, 1 2 3 वाले हमारे लेवल के नहीं थे इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। 13.4 डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 13.4 देखो क्या कह रहा है। एक वेसल है जिसमें दो नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, एक नियॉन है जो मोनोएटॉमिक है, एक ऑक्सीजन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक नियॉन है, एक हमारा, इसको थोड़ा कम करते हैं, एक नियॉन है, एक ऑक्सीजन है। तो नियॉन हमारा क्या है, मोनोएटॉमिक है, ये हमारा क्या है, डाया है। कह रहा है रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी इसका पार्शियल प्रेशर 3, इसका पार्शियल प्रेशर 2 है। ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो। तो तुमको मालूम है PV इक्वल टू होता है nRT, यानी प्रेशर डायरेक्टली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी मतलब रेशियो सेम होगा। तो क्या होगा, P1/P2 इक्वल टू N1/N2, यानी कि 3:2। ये हमारा हो जाएगा पहला चीज़, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो हमने निकाल दिया। ठीक, अब मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी कैसे निकालोगे, प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन है तुमको मालूम है। PM इक्वल टू क्या होता है, ρRT, बताया था ना तुम्हें। तो तुम्हें याद दिख रहा होगा कि जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ नियॉन जो होगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, वो किसके रेशियो में होंगे, डेंसिटी ρ1/√2 होगा। ठीक है, ये मोलर मास नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, M2/M1 हो जाएगा। और ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों हमारे हट जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सही है ना यहाँ तक। PM इक्वल टू ρRT होता है, हमसे मास डेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो ρ इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी वो भी सही लिखा था मैंने, बट हमसे डेंसिटी का ही पूछ रहा है। तो ρ1/√2 इक्वल टू सीधे लिखो ना, P1M1/P2M2। सिंपल सी बात है, PM इक्वल टू हमारा हो गया है क्योंकि RT तो कांस्टेंट है। तो ρ1/√2, P1/P2 क्या है, 3:2 है। मास ऑफ वन, यानी कि नियॉन का मास कितना होता है, नियॉन का मास कितना होता है बोलो, नियॉन का मास कितना होता है, दिया है 20.2 दिया है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 32 होता है। सॉल्व कर दो, 20 दिया, ऑन राउंड कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 पॉइंट, ये 60.6 और ये 64। यानी देख रहे हो, एक से मतलब क्या होगा, ये रो नियॉन है, ये रो ऑक्सीजन है। हमसे पूछ रहा है नियॉन और गैस का, यानी एक से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है ना, तो 60 रुक जाओ मैं कर देता हूँ, .94 आ गया। ठीक है, तो ये 0.94 हमारा आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 0.94 0.95। तो दो ही क्वेश्चन था, ऊपर से हमने प्रेशर का पहले रेशियो निकाला, हमने डेंसिटी का रेशियो निकाला, कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। क्योंकि PM इक्वल टू ρRT होता है, यानी प्रेशर इंटू मोलर मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू R इंटू टेम्परेचर होता है। आगे आ जाओ, तुम्हें लग रहा हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस करवा रहे हैं भैया, लेकिन यार अगर ये कर लोगे तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और ये बड़े नहीं है, देखो बड़ा था क्या क्वेश्चन, ये बस NCERT में लिखने का तरीका बड़ा होता है, एक्सप्लेन करके लिखता है। क्वेश्चन नंबर 13.5 देखो, यार फ्लास्क कंटेन आर्गन एंड क्लोरीन। देखो एक आर्गन है, एक क्लोरीन है, 2:1 रेशियो में मास के। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 27। ऑब्टेन द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। बताओ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, 3/2 kT। मोल्स का क्या होगा, 3/2 RT। मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, 3/2 kT। ठीक है, तो टेम्परेचर बताओ दोनों का क्या है, टेम्परेचर दोनों क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस सेम है। तो जब केवल देख रहे हो टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बोला भी था मैंने कई बार, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और ये चीज़ तुम्हें अभी PYQ जब कराऊंगा तो वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन में नीट के PYQ में पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी आर्गन का और काइनेटिक एनर्जी क्लोरीन का, ये दोनों हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी कि 1:1 के रेशियो में रहेंगे। पहली चीज़। RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द टू गैसेज। RMS क्या होती है, BRMS क्या होती है, BRMS होती है रूट में 3RT बाई मोलर मास। तो कर दो, V आर्गन अपन V क्लोरीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन अपन मास ऑफ आर्गन, और टेम्परेचर सेम है, R सेम है, सब कुछ सेम ही है बस। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया है, 70.9 और दिया 39.9। बस दोनों को सॉल्व कर दो, अराउंड देख लेना आंसर कितना आ रहा है।
तो 70.9 मैं फिर से कर देता हूँ, रुक जाओ, 70.9 डिवाइडेड बाई 39.9 इतना आ गया। नहीं, रूट में 1.77, रूट में 1.77, 1.33 क्या हो जाएगा, 1.33 के अराउंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.33 के अराउंड आ गया रेशियो। कोई दिक्कत यहाँ तक देख रहे हो? अब तुम इसको बड़ा क्वेश्चन बोलोगे क्या? अब इसको बड़ा क्वेश्चन बोलोगे? सिंपल सा एक लाइन का फॉर्मूला है, तुमको सॉल्व करना है, इसको बड़ा क्वेश्चन देखो। लेकिन देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखो कितनी बड़े में लैंग्वेज लिखी हुई है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखो कितनी बड़े में लिखी हुई है। समझ में आ गई चीज़ें? आ गया था। 13.8 देखो, कह रहा कि एक सिलेंडर है फिक्स कैपेसिटी का 44.8 लीटर कंटेन्स हीलियम गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कह दिया, लिख लो पहले। वॉल्यूम कितना है, 44.8 लीटर, ठीक है। हीलियम गैस है उसमें, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर बाई 15 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट, कितना उसको हीट चाहिए ताकि टेम्परेचर कितना हो जाए, 15 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? एक होता है MS डेल्टा T, तुमको मालूम ही है, ठीक है। और देखो एक चीज़ हमेशा देखना, फिक्स कैपेसिटी का मतलब क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्स कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम क्या हो गया, बोलो मुन्ना, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। वर्क डन होता है P डेल्टा V, तो वर्क डन जब जीरो हो गया तो Q इक्वल टू होता है U प्लस W। वर्क डन जीरो तो Q हमारा U के बराबर होगा, और U हमारा क्या होता है, NCV डेल्टा T होता है। समझ में आई कोई दिक्कत? क्यों मैंने NCV डेल्टा T बोला, क्योंकि लिखा है फिक्स कैपेसिटी 44.8 लीटर कंटेन्स हीलियम गैस एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज द अमाउंट, कितना अमाउंट होगा जो उसको वहाँ तक ले जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो वॉल्यूम अपन 22.4 से। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, वॉल्यूम दिया ना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम अपन 22.4, यही तो होता है। नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, मास अपन मोलर मास, वॉल्यूम अपन 22.4 इन लीटर, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एन, ये 3 फॉर्मूले होते हैं ना। वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम सबने निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा इंटू CV। अब CV कितना निकालो, तो CV क्या होगा, 3/2R होगा। क्यों होगा, क्योंकि कौन सा गैस है, हीलियम गैस है, हीलियम है। तो क्या है, मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है, FR/2 होता है डिग्री ऑफ CV। तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3, तो 3R/2 हो गया, बस सॉल्व कर दो। और डेल्टा T कितना है, 15 का 15 ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा ये वॉल्यूम कितना था 44.8, ये 22.4 इंटू 3/2 इंटू R इंटू 15, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 खत्म, 45 R आ गया। ये हमारा क्या इंटरनल एनर्जी आ गया 45 R। और हमसे पूछ रहा था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। तो U हमारा निकल गया 45 R, इसका मतलब कितना 45 इंटू 8.31, तो 45 दोनों 90, तो 90 चौको 360, 360 में 10 जोड़ दो, 370 या 372 के राउंड इसका आंसर आएगा। तो हमारा हो गया ये इतना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 372। तो यही हमारा U होगा, ये हमारा Q होगा, ठीक है। तो चाहे हीट पूछे चाहे इंटरनल एनर्जी पूछे, दोनों बराबर होगा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में ये जानना था कि फिक्स कैपेसिटी का मतलब होता है, फिक्स कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें जब थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई है अभी 2-3 दिन पहले, उसमें इन डिटेल बताया कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। क्वेश्चन में ही आधी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं, तो क्वेश्चन जिसको टैकल करना आ गया वो आराम से कर ले जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, वर्क डन जीरो, वर्क डन इक्वल टू P डेल्टा V, बात खत्म, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। आंसर देख लो इसका कितना दिया, इसका आंसर दिया है कितना, सही है 13.1 कह रहा है एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द ऑक्सीजन गैस एट टेक द डायमीटर। ये क्वेश्चन वैसे पूछना नहीं चाहिए ना, इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ये सब भी पूछता नहीं है। वैसे तुम लगा सकते हो अगर चाहो लगाना तो, लेकिन ये है कि इसके फॉर्मूले वगैरह मैंने बताया नहीं तुम्हें, फिर वही दिक्कत होगी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं, कोई डायमीटर दिया है, डायमीटर से तुमको रेडियस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा बताओ, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा बताओ, वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³ इंटू NA करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके एक्चुअल वॉल्यूम आएगी। यहाँ से एक्चुअल वॉल्यूम निकालोगे, और 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब होता है 1 मीटर 10⁻³ लीटर। यहाँ से इसको पुट करोगे, फिर वही कह रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है क्वेश्चन करने का, क्योंकि यार डायमीटर दिया, यहाँ से ये निकालोगे, वॉल्यूम एक्चुअल निकालोगे,
वॉल्यूम एक्चुअल देखो यहाँ से निकाल लेना तुम, अगर तुमको सॉल्व करना हो मैं बता देता हूँ। यहाँ से निकाल लेना तुम वॉल्यूम एक्चुअल, ठीक है। और वॉल्यूम एक्चुअल निकालने के बाद जो सेकंड वाली हमारे वॉल्यूम होगी, जो असली में जो वॉल्यूम आती है वो कितनी आती है बोलो, 22.4। तो वॉल्यूम एक्चुअल अपॉन 22.4 कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें जिन्हें करना वो कर लेना, जिन्हें नहीं करना वो छोड़ देना। वॉल्यूम एक्चुअल तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये एक तुमको ग्राफ दिया है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट डज दिस डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई। तो ये जो गामा, ये जो वाई और एक्स के बीच जो ग्राफ है T1 T2 PV/T, ये जो डॉटेड लाइन होती है वो सिग्निफाई करती है क्या, आइडियल गैस के बिहेवियर को। क्या बताती है ये, आइडियल गैस के बिहेवियर को, ठीक है। दूसरा देखो, और आइडियल गैस के बिहेवियर क्यों बताती है, क्योंकि जो तुम्हारा PV/T है वो हमारा सेम होता है हर एक कंडीशन पे। अगर तुम प्रेशर को चेंज कर रहे हो तब भी जो PV/T होगा, यहाँ देखो कांस्टेंट है ना, ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे सीधे जा रहा है। तो तुम अगर तुम अगर प्रेशर को चेंज भी कर रहे हो, अगर प्रेशर को तुम चेंज भी कर रहे हो तो भी हमारा PV/T क्या हमारा हो रहा है, सेम ही आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो PV/T विल बी द सेम एज यूजुअल, इसलिए हमारा क्या शो कर रहा है, आइडियल गैस बिहेवियर की तरह ये शो कर रहा है, ठीक। बीच इज ट्रू, कह रहा है कौन सा इसमें से ट्रू है। तो तुम्हें देखते ही लग रहा होगा T1 ऊपर है, तो T हमारा क्या होगा, T1 हमारा ज़्यादा होगा T2 से। PV/T वर्सेस P का ग्राफ दिया हुआ है, तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ पे T हमारा क्या ऊपर है, तो T हमारा क्या है, ज़्यादा होगा T1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PV/T वेयर द कर्व मीट ऑन द वाई एक्सिस। कह रहा है कि PV/T की क्या वैल्यू होगी जहाँ पे एक कर्व जो है वाई एक्सिस से मीट कर रहा है, वाई एक्सिस से मीट कर रहा है। तो PV/T का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, PV की वैल्यू क्या होती है बोलो, देखो PV की वैल्यू क्या होती है, nRT होती है। तो PV/T की वैल्यू क्या हो जाएगी, N × R हो जाएगी। नंबर मोल क्या हो जाएगा, मास अपन मोलर मास, तो 1 किसके लिए दिया हुआ है, कौन सा गैस है ये, ऑक्सीजन दिया हुआ ना, तो 1/32, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, किसी एक से निकाल सकते हो, ठीक है। 1/32 गुणे 0. हाँ, आर के वैल्यू कितना रखोगे, आर के वैल्यू कितना 8.31, तो ऑन अराउंड 1/4 यानी 0.25 के राउंड आएगा, 0.25 के राउंड इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछेगा तो तुमसे ये पूछेगा कौन सा ट्रू है, T1 ज़्यादा है कि T2, तो तुम्हारा दिख रहा है T1 ज़्यादा हुआ T2 से। और ये जो डॉटेड वाली साइन है ना, वो सिग्निफाई करती है आइडियल गैस बिहेवियर को। क्या सिग्निफाई करती है, आइडियल गैस बिहेवियर को। दूसरा, ठीक है, 13.4 देखो, कह रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कितना है, 30 लीटर है। इनिशियल गैस प्रेशर है 15 atm का, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस का। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर द गैस प्रेशर 11 atm हो गया, जो जो दिया पहले लिख लेते हैं। वॉल्यूम कितना है 30 लीटर, प्रेशर कितना है 15 atm, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कुछ ऑक्सीजन को हमने विड्रॉ कर लिया। गैस प्रेशर कितना हो गया 11 atm हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया 11 से 17 हो गया, 17 डिग्री सेल्सियस हो गया। कह रहा बताओ कितना मास तुमने निकाल दिया। अब ये होता है अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एलियन के मॉड्यूल में भर भर के पड़े हुए हैं, ठीक है। कह रहा है अगर तुमने, अब बताओ कितना मास निकाल दिया गया ताकि प्रेशर इतना ड्रॉप हो गया, टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो गया, ये पूछ रहा ना, ठीक है। देखो 30 लीटर का मतलब कितना हुआ, 30 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। ATM का मतलब कितना हुआ, 15 ATM का मतलब कितना हुआ, 15 गुणे 1 × 10⁵ पास्कल, या तुम 12 में बोल दो, ठीक है। 10⁵ होता है, जो उसके SI यूनिट है उसमें लिख रहे हैं, ठीक है। और ये कितना हुआ 300 केल्विन, 27 और 30 कितना होगा 300 केल्विन होगा। तो पहले में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, PV = होता है nRT, तो N1 कितना हो जाएगा P1 V1/RT। प्रेशर 1 कितना है 15 × 10⁵, वॉल्यूम कितना है 30 × 10⁻³ R कितना है तुम्हारा होता है, R का वैल्यू कितना होता है 8.31 × 300, ये हमारा कितना हो गया, ये N1 हो गया, ठीक है। ठीक है, N2 निकालो, N2 हो जाएगा P2 V2/R × T, T2 ये T1 था। तो P2 कितना है बोलो 11 × 10⁵, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अभी भी 30 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ना भाई, वो तो 30 ही लीटर रहेगा, तो 30 × 10⁻³
अपन आर को 8.3, टेम्परेचर कितना हो गया 17 प्लस 273 कितना हो गया 7 3 10 290 ये हमारा N2 आ गया। ठीक है, तो हमारा निकल गया N1, हमारा निकल गया N2। अब देखो N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू तुम कैलकुलेटर सॉल्व करना, मैं लिख रहा हूँ कितना होता है, क्योंकि मैंने N1 और N2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख रखी है, क्योंकि मुझे मालूम था कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो तुम कैलकुलेटर उठा के सॉल्व कर लो, मैं N1 और N2 की वैल्यू बता रहा हूँ। N1 की जो वैल्यू दी हुई है, N1 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 18.3 लिखी हुई है, और N2 की वैल्यू कितनी लिखी है 13.9 लिखी हुई है। ठीक है, तो पहले N1 18.3 था, अब 13.9 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने अभी बचे हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स में कितने का चेंज आया, कितने का 18.3 माइनस 13.9 यानी कि 4.4 का, मतलब इतने मोल का ट्रांसफ़र हुआ है। तो इतने जब मोल का ट्रांसफ़र हुआ है तो मास का कितना ट्रांसफ़र हुआ है, तो 4.4 गुणे कितना बोलो, ऑक्सीजन है ना, तो 32, यानी इतने ग्राम मास का ट्रांसफ़र हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन एलिन का मॉडल में भर भर के दिए हुए। तो कितना हो जाएगा 32 चौक को थोड़ा सा बढ़ा दो, 140 के अराउंड इसका आंसर होगा, 140.5, 2 चौक 8 140.8 इसके अराउंड इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना हो गया 18.3। पहले तुमने N1 निकाला, फिर तुमने N2 निकाला, तुमने देखा कितने मोल्स का डिक्रीजमेंट हुआ, तो 4। ये बेसिकली देखा जाए तो तुम्हारा उसका क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। और तुम्हारा KTG में स्टेटोमीटर में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तुम्हें। तो 18.3 माइनस 13.9 हो जाएगा 4.4 मोल्स, तो 4.4 इंटू 32 हो जाएगा। इसको तुम 140.8 ग्राम लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो 140.8 ग्राम्स लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, 140.8 ग्राम लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13.5 देखो, कह रहा है एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक 40 मीटर डीप एट ए टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस, टू वाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट इज। देखो कह रहा है कि एक एयर बबल है जो हमारा एकदम यहाँ पे है, सरफेस पे है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक टू 40, फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक 40 मीटर डीप। इसका हाइट कितना है 40 मीटर, मतलब डेप्थ कितना है 40 मीटर है। एट ए टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया है 12 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है टू वाट वॉल्यूम डज इट ग्रो, जब वो सरफेस पे आएगा तो कितना वॉल्यूम ग्रो करेगा, जब टेम्परेचर कितना हो 35 डिग्री सेल्सियस हो, कितना ग्रो करेगा। ठीक, सिंपल सी बात है ना। अब देखो तुमको, देखो सिंपल दो चीज़ें दी रखी हैं, बट ऐसा है नहीं, क्वेश्चन यार लेंदी है और बहुत सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे सोचनी पड़ेंगी, तब जाके इसका आंसर आएगा। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या सोचना पड़ेगा। सबसे पहले वॉल्यूम देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब को तुमको मीटर क्यूब में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को जब सेंटीमीटर में चेंज करो कितना आएगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो कितना आएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आएगा, पहली चीज़। अब देखो जो यहाँ पे प्रेशर होगा, जो पहला प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा P1, इसका तो क्या होगा नहीं, यहाँ P1 कितना होगा P0 प्लस रो GH, यही तो प्रेशर होता है। तो P0 की प्रेशर कितनी होती है बताओ, एक गुणे 10⁻5 होती है, 1.013 इंटू 10⁻5 होती है ना, प्लस रो। अब देखो डेंसिटी की जगह क्या तुम रखोगे, डेंसिटी की जगह क्या रखोगे बोलो, डेंसिटी की जगह कितना रखोगे 10⁻3 इंटू G इंटू हाइट कितना है 40 है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा हो गया पहली बात, P1 आ गया। ठीक है, P2 देखो क्या लिखोगे, P2 तुम्हारा कितना होगा बोलो, P2 तुम सरफेस पे आ गया ना, तो सरफेस पे तो कोई डेप्थ है नहीं, तो P2 तुम्हारा सिंपल सी 1 इंटू 10⁻5 होगा। P2 आ गया, P1 आ गया। ठीक है, टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर तुमको दिया ही हुआ है, कह रहा है कितना वॉल्यूम हो जाएगा, कितना वॉल्यूम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पूछ रहा कितना वॉल्यूम हो जाएगा। तो तुमको क्या करना है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 कर दो। P1 V1 दिया है, P2 V2 दिया है, T1 T2 दिया है, तुमसे ये बस V2 पूछ रहा है। तो P1 V1 कितना होगा, P1 यहाँ सॉल्व कर लो कितना आएगा 10⁻4 गुणे 40, 4 गुणे 10⁻5 और 1 गुणे 10⁻5, यानी 5 गुणे 10⁻5 के अराउंड इसका आंसर आएगा। कितना आएगा पहला 5 गुणे 10⁻5, ये 1 गुणे 10⁻5 ही रहेगा। तो सॉल्व करो, P1 कितना है, हमको V2 चाहिए, तो V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा हमारे पास P1 V1 अपॉन T1 P2 इंटू T2, यही तो होगा P1 V1 अपॉन T1 T2 इंटू P2। बस सॉल्व कर दो, क्वेश्चन बस देखने में बड़ा है,
अगर तुम्हें बेसिक चीज़ आती हैं तुम कर ले जाओ, बस ये है कि तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाते हैं। बट अगर ये किए रहोगे तो अभी जो PYQ करोगे वो तुम्हारे लिए हलवा हो जाएंगे, एकदम आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो P1 B1 अपॉन T1 इंटू P2 इंटू T2, ठीक है। P1 देखो कितना है 5 गुणे 10 पावर 5, B1 कितना है 10 पावर -6, T2 कितना है, T2 कितना बोलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस का कन्वर्ट कर लो किसमें, केल्विन में, तो 35 यहाँ लिख देता हूँ मैं। T2 कितना होगा 35 प्लस 273, 5 3 8 7 3 10 308, कितना होगा 308 होगा। और T1 कितना होगा, T1 हो जाएगा कितना 12 प्लस 273 यानी 285, 285 होगा ना, 285 सही है। और P2 कितना होगा 10 पावर 5, ये काट दो, ये काट दो, ये कितना बचेगा 5 गुणे 308 अपॉन 285 गुणे 10 पावर -6, तो 285 से लगभग 1 से थोड़ा ज़्यादा घटेगा, 5 गुणे 5 गुणे 10 पावर -6 यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 5.2 इंटू 10 पावर -6 के अराउंड इसका आंसर आएगा, ठीक है। करके देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो ताकि रिवीजन हो जाए। एक दो दूसरा क्वेश्चन था ना, ये इंपॉर्टेंट ये था, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रख सकते हो ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, ठीक। आगे आ जाओ। 13.9 कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर इज द RMS स्पीड ऑफ एटम इन एन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ द, क्या क्वेश्चन है कोई भी, RMS का फॉर्मूला बताओ, रूट में 3RT/m, बस सॉल्व कर दो। कह रहा है कि कब जो है इसके 2 गुना हो जाए, तो रूट में 3RT, नहीं कह रहा है कि कब बराबर हो जाए, तो रूट में 3RT अपन एटम आर्गन गैस का मोलर मास कितना होता है बताओ, लिखा होगा 39.9, किसके बराबर हो जाए, हीलियम के, तो 3RT अपन हीलियम का कितना होगा बोलो 4, ठीक है। तो हीलियम गैस का टेम्परेचर कितना दिया है, ये हमको टेम्परेचर निकालना है T1, T2 तो दिया हुआ, तो T2 की जगह क्या रख दोगे, हीलियम गैस का टेम्परेचर कितना दिया बोलो -20 प्लस 273 कितना होगा 30, 273 कितना 253 गया ना, 253, तो 253 हो गया यहाँ पे, बस सॉल्व करो खत्म, ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 3 R² खत्म, बचेगा क्या T1 अपॉन 39.9 इक्वल टू 253/4, इसको T1 अपॉन सीधे 40 मान लो यार, 253 गुणे 40 अपन 4 4 दाम 40 यानी कि 2530 केल्विन के अराउंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद तुम्हारे PYQ अभी मर्ज करके दे दूंगा, PYQ कर लेना अच्छे से, बाकी कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। अब तुमने ये देख लो, ये जो क्वेश्चन था मोल्स वाला वो अच्छा क्वेश्चन था, उसको रिपीट कर लेना, उसके बाद जो फ्रैक्शन राइज कर रहा था वो भी देख लेना, मतलब बेसिक तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जब तुम बाकी क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये NCERT का ही क्वेश्चन था, ये फिक्स वाला क्वेश्चन, फिक्स कैपेसिटी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हें टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बस लाइक और कमेंट करना, ठीक है। शेयर करो या ना करो मुझे उससे नहीं मतलब, बस 200 लोग देख रहे हो तो कम से कम 20 लोग यार लाइक वगैरह कमेंट वगैरह कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कर लेते हैं इसको। कह रहा है गिवन सैंपल ऑफ आइडियल गैस है, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम B, प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, तो मास M है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसिटी। दो मामलों तो बताया था PM इक्वल टू रो इंटू R इंटू T, जहाँ पे हमारा क्या था मोलर मास था, एक फार्मूला था PM इक्वल टू रो KBT, तो जहाँ पे ये हम क्या था मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल था, रो क्या हो जाएगा P इंटू स्मॉल m इंटू KB इंटू T, B पहले का B, फॉर्मूला ही पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा हो, ठीक है। पहले का B, दूसरे का देख लो, कह रहा है 2 वेसल्स है, इसमें एक A है एक B है, प्रेशर ऑफ A क्या है, ये 2P है, ये P है, मतलब 2 गुना है। अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ A 1.5 रो है, इसका रो है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, यानी कि मास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A भी बता दो, यही ना, बस कुछ मत करो। PM इक्वल टू क्या होता है रो इंटू R इंटू T, हमको MA इंटू MB चाहिए, तो MA इंटू MB क्या हो जाएगा हमारे पास, M कितना होगा यहाँ से रो RT अपन P होगा, यानी कि रो 1 अपन रो 2 इंटू T1 अपन T2 इंटू P2 अपन P1, यही तो होगा। T1 तो कांस्टेंट है, तो खत्म करो, देख लो। अरे देखो यार यहाँ से क्या है कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के और मास मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, तो क्या हो जाएगा ऊपर रखोगे रो A अपन रो B इंटू PB अपन PA, यही तो होगा।
क्योंकि पी क्या है, इनवर्स के रेशियो में, तो बस सॉल्व कर लो। रो ए अपन रो भी कितना है, रो ए कितना है 1.5 रो, ये रो है, इंटू पी भी कितना है, पी है कितना है 2 पी है, ये खत्म 1.5/2 यानी कि 3/4 इसका आंसर होगा। दूसरे का डी। तीसरा देखो, बीटी का ग्राफ है, बीटी का ग्राफ जब भी बनेगा तो पी बी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, यही होता है ना, पी बी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो भी और टी के ग्राफ में है तो बी इक्वल टू क्या होगा, NR/P इंटू टी होगा, यानी कि ये भी हो गया, ये टी हो गया, तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, वाई ये क्या एम है, यानी स्लोप क्या है हमारे पास, NR/P है, यही तो हुआ, यानी स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी जो भी स्लोप है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका tan थीटा ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, सिंपल सी बात है। तो किसका tan थीटा ज़्यादा है, देखो θ2 ज़्यादा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी प्रेशर 1 ज़्यादा होगा P2 से, सिंपल सी बात है। समझ गए ना कैसे किया हूँ यार। देखो क्या कह रहा है, बी और टी का ग्राफ है तो तुम्हें मालूम है पी बी इक्वल टू क्या होता है, NRT। बी और टी में ग्राफ है तो बी और टी हो गया, ये वाई हो गया, ये सी हो गया, वाई इक्वल टू क्या होता है, MX + C। इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, इंटरसेप्ट मतलब यहाँ से स्टार्ट होना, यहाँ से स्टार्ट होना, यहाँ से स्टार्ट है 0 से, तो C खत्म करो, y इक्वल टू MX हो गया, ठीक। तो MX हो गया, M हमारा क्या होगा, NR/P होगा ना यहाँ पे, तो NR/P तुम्हें दिख रहा होगा, tan थीटा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या स्लोप है। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं यार, बेसिक तरीका है, इसको ध्यान रखना, ठीक। तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप कम। तो तीसरे का ए, ठीक है। चौथा देखो यार, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा तुमको घुमा सकता है, थोड़ा सा तुमको फंसा सकता है। कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पे जो वैल्यू ऑफ डेंसिटी है, फिक्स मास ऑफ आइडियल गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर एक्स। कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी अपॉन प्रेशर क्या है, एक्स है। ध्यान से सुनना, डेंसिटी अपॉन प्रेशर इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अब बता दो 110 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेशियो क्या होगी, ये ना। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अपॉन रो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो होगा। तो डेंसिटी अपॉन प्रेशर, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम इंटू प्रेशर लिख सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू प्रेशर लिख सकते हो। ये क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखो, थोड़ा सा यार ध्यान देना, ये क्वेश्चन मतलब तुम्हें घुमा सकता है। आधे लोग समझ नहीं पाएंगे पूछ क्या रहा है, लेकिन कुछ पूछ नहीं रहा है। 3 पे है क्या यार, छोटा और छोटा करते हैं इसको। हाँ देखो, रो अपॉन प्रेशर वो कह रहा है कि एक्स है, तो रो होता है हमारे पास क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू प्रेशर कह रहा है एक्स है, और पीवी इक्वल टू होता है NRT। तो पीवी वैल्यू क्या है, NRT, तो यहाँ पर रख दो क्या NRT, यानी M अपॉन NRT क्या है, एक्स है। क्यों मैंने टी लिया, क्यों मैंने टी के टर्म में लाया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर से ही कंपेयर करवाना है। तो लिखोगे क्या, M तो कांस्टेंट है, यानी x हमारा इनवर्सली प्लस 2 क्या होगा, टेम्परेचर हो गया, यानी कि x1 अपॉन x2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 होगा। x1 हमारा x था, x2 को हम लोग y मान लेते हैं, T2 हमारा कितना था 110 डिग्री सेल्सियस। 110 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हुआ, 110 मतलब 383 अपॉन 10 डिग्री मतलब 273। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो y का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 283 अपॉन 383। ये हमारा क्या था, x2 था। b, चौथे का b। आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसलिए रखा हूँ क्योंकि उसने टेम्परेचर के टर्म में दे दिया। आधे लोग नहीं समझ पाएंगे कि वो पूछ क्या रहा है, वो क्या कह रहा है। तो जो कह रहा मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। 5वां तुम्हारे लिए होमवर्क है, बताओ 5 ग्राम ऑक्सीजन में प्रेशर क्या होगी, क्या इक्वेशन लगेगी। तुम्हें मालूम है पीवी इक्वल टू NRT, N इक्वल टू होता है मास अपन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, तो मास अपन मोलर मास दिया है 5 और ऑक्सीजन का मोलर मास रख दो, ठीक है। तो 5 का आंसर दिया नहीं है, लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 6वें का देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है 8/27 RB। क्रिटिकल प्रेशर भी मैंने तुम्हें बताया था 27B²। क्रिटिकल वॉल्यूम बताया था 3B करके, ठीक है। तीनों फॉर्मूले तुम्हें बताया था। 6ठे का ए, ठीक है। 7वां देख लो, कह रहा 3 कंटेनर सेम वॉल्यूम, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा 3 कंटेनर सेम वॉल्यूम के कंटेन कर रहे 3 डिफरेंट गैसेज M1, M2, M3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिस्पेक्टिव कंटेनर्स आर N1, N2, N3। प्रेशर P1, P2, P3 है। अगर सारे गैसेस को मिक्स कर दिया जाए तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, तो P1 + P2 + P3 होगा। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है,
द टोटल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैस। वो डाल्टन प्रेशर का ही वो पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिपेंडेंट, यानी एक एक गैसेस का सबका जोड़ दो, वही डाल्टन ला कहता है। तो 7 का सी होगा, 7 का सी होगा, सही है। 8 का देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 2 कंटेनर है, ए है बी है, पार्टली फिल्ड विथ वाटर है, पार्टली आधा आधा फील्ड है, मान लो पार्टली फील्ड है। वॉल्यूम ऑफ ए, ये 2 भी है, ये वी है, और वॉल्यूम ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी एंड कट हाफ द अमाउंट, यानी कि इसमें अगर मास, अगर इसमें अमाउंट हाफ ऑफ वाटर इन बी, अगर इसमें m मास वाटर था, इसमें m/2 था। तो कह रहा है अगर दोनों को हीट किया जाए तो वाटर वेपर किस पर डिपेंड करेगा। सेम टेम्परेचर पर हीट किया गया ना, ठीक है, 1:1 रेशियो होगा। वाटर वेपर मैंने नोट बना के लिखवाया था, NOTE करके लिखवाया था कि वाटर वेपर किसी पे डिपेंड नहीं करता, वाटर वेपर ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर ही सेम है तो वाटर वेपर भी सेम ही बनेगा, चाहे पानी कितना भी रखो, पानी ज़्यादा रखो या कम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 का बी। 9 का देख लो, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मान लो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, और तेज घूमना स्टार्ट करेंगे तो रैंडम मोशन बढ़ेगा, और तेज बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो 9 का सी, 9 का सी, 9 का सी, सही है। क्या 10वां देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग द अर्थ एटमोस्फियर। देख लो, RMS स्पीड भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, सब कुछ आ गई। कह रहा है कि कितना होना चाहिए कि वो स्केप करके RMS, मतलब स्केप कर दे हमारे अर्थ के एटमोस्फियर को। तो RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या था बताओ, सॉरी, रूट में 3RT/m था, यही तो था। ये क्या था हमारा, मोलर मास था। और एक फॉर्मूला और था, रूट में 3 kBT/m, ये क्या था हमारा, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था। तो वेलोसिटी हमको दे दी गई है, वेलोसिटी कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तुम्हारे लिए लिखो, तुम लगाओ, ग्रेविटेशन तुम्हें पढ़ाया था ना मैंने, ग्रेविटेशन ये तुम लगाओ, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और होमवर्क भी है। वेलोसिटी जो है क्या रखोगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, इसके वेलोसिटी तो वही तो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसको मीटर में रख देना पूरा। केबी की जगह रख दो, ये मास की जगह रख दो 2.76 × 10⁻26, और टेम्परेचर तुमसे पूछ रहा है, टेम्परेचर निकालना, निकाल के आंसर दो, ठीक है। 10वें का आंसर मैं बताता हूँ तुम्हें, क्या दिया है, बी दिया हुआ है, मिला लेना। थोड़ा सा यार रिलेशन में दिक्कत चल रही है ना, किसी की, मतलब मामी थी मेरी, उनको ऑपरेट हुआ है, तो मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है मेरे घर से हॉस्पिटल, तो जाना पड़ता है मुझे, मम्मी भी मेरी वहीं पे है, तो जाना पड़ता है मुझे। जाने में फिर सुबह जाता हूँ, फिर पूरे दिन वहीं रहता हूँ, फिर शाम को आता हूँ, थोड़ी थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, आज और कल की दिक्कत है, कल परसों डिस्चार्ज हो जाएंगे सब, तो दिक्कत नहीं होगी फिर। 10 का, और क्वेश्चन प्रैक्टिस यार इसीलिए नहीं करवा पा रहा हूँ, जो बाकी पूछ रहे ना बच्चा होता है में क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है, घर पे रहूँ मैं, बट कराऊंगा यार, मैंने बोला तो कराऊंगा। 10 का बी, 10 का बी सही है। 11 देखो, कह रहा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन मास ऑफ RMS वेलोसिटी, देखो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसकी भी RMS कितनी है 200 है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है, प्रेशर कितना है 10/5, टेम्परेचर 300 क्यों लिखा होगा, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होता है 300 केल्विन। कह रहा है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब हम लोग टेम्परेचर को 127 कर दें, यानी 400 केल्विन कर दें, और प्रेशर को हम लोग 0.05 × 10⁻5 कर दें, तो RMS क्या होगा, बी RMS क्या होती है बताओ, रूट में 3RT/m होता है। क्या प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है क्या, मुझे बस इतना होता हो, क्या प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तो भैया नहीं कर रहा है, तो अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। आधे लोग प्रेशर निकाल के अपने लगेंगे माथा पच्ची करने, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता बी RMS, प्रेशर वो बस 10/5 से 0.05 करके उसने बस तुम्हें घुमाया हुआ है, तुम्हारा सिंपल टी पे डिपेंड कर रहा है। तो टी कितना है, रूट में टी, यानी भी पहले कितना था, भी 200 था, अभी 100 होगा, रूट में टेम्परेचर T1 कितना था 300 था,
अभी 400 होगा, बस सिंपल सी बात है। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये हो जाएगा कितना 9/16, ये हो जाएगा कितना 4000, 2 दूना 4 और 4 0 अपन एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट में 3RT/m होगा ना, रूट में 3RT/m। तो क्यूब रूट में ये आंसर दिया तो हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्या जरूरत हमको सॉल्व करने की, ये रूट में 3 रहेगा, अपन 4 रहेगा, 200/x है। हमसे पूछ रहा है आरएमएस वेलोसिटी, इसकी आरएमएस वेलोसिटी पूछ रही थी। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, रूट में 4/3 इंटू 200, ये हो जाएगा 2, 200/x इक्वल टू कितना होगा 400 होगा ना, 400। अरे यार छोटे छोटे क्वेश्चंस में क्यों गलती कर रहा हूँ मैं। लिखो पहले भी आरएमएस कितना है 200 है, ठीक है, अपन एक्स इसको मान लो बी आरएमएस। टेम्परेचर कितना होगा 27 और 273 कितना होता है 300 होता है, और 27 273 कितना होता है 400 होता है, 300/400, 300/400, 300/400 ये कट जाएंगे तो रूट 3/4 बचेगा, तो रूट 3/2 इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बचेगा 200/x, तो x इक्वल टू 400/√3। 11 का डी, 11 का डी होगा, इसमें मैंने बी रखा हुआ है, इसमें मैंने बी रखा हुआ है, वो ए रखा हुआ है, ए है ना, ए, इसमें मैंने ए मारा हुआ है लेकिन ए नहीं होगा, ठीक है, ये डी ही होगा, क्योंकि सिंपल सी फॉर्मूला लगाने पे अगर हमको नहीं आ रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो गलत दिया हुआ है, वो मैंने गलत लिख दिया आंसर, बट इसका आंसर डी होगा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा दिक्कत हो गई। कह रहा है वेसल में गैस प्रेशर P है, अगर मास पहले m था, अभी प्रेशर को हम लोग कितना कर दें, P डैश कितना हो जाए अगर हम लोगों ने सारे मास को m/2 कर दिया और स्पीड भी था सारे स्पीड को 2 भी कर दिया। तो कह रहा है रिजल्टेंट प्रेशर बता दो। तो प्रेशर का तुम्हें फॉर्मूला मालूम है 1/3m × n × v² RMS, ये बताया था मैं तुम्हें। बोलो, बताया गया था ना तुम्हें, ऊपर फॉर्मूले पढ़ लेना। तो P1/P2 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले लिखोगे m1/m2, पहले m1 है फिर m1/2 ऊपर चला जाएगा इंटू v1/v2 का स्क्वायर, पहले v² था अब हो जाएगा 2v का स्क्वायर 4v², ये खत्म, ये खत्म, ये 1/2 हो जाएगा, p/x मान लो इसको, x इक्वल हो जाएगा 2p 12 का। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम फॉर्मूले से नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले जो तुम्हें पढ़ा दिए हैं, इसलिए मैं फॉर्मूले पर ज़्यादा फोकस कराता हूँ, क्योंकि 35 क्वेश्चन तो फॉर्मूले बेस्ड ही आने हैं, ठीक। तो करो आराम से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 0 केल्विन पे कौन सा गैस विल बी जीरो, कौन सा प्रॉपर्टी जीरो होगा। 0 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। मैंने एक नोट पॉइंट करके लिखवाया था कि काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर जीरो तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप जीरो होगी। तो 13 का डी, 13 का सी। 14 तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये बताया मैंने, फॉर्मूला लिखवाया था, तुम्हें खुद बताना इसका आंसर क्या होगा। 15 का देखो, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जैसे जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा, जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो जीरो होने का मतलब क्या, मोशन रुक जाएगा, मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाएगा। 15 का सी, ठीक है। 16 का देख लो, कह रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन पर यूनिट विल बढ़ेगा। 16 का बी होगा, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ना ही है। 16 का बी। 17 का देख लो, कह रहा है एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस बता दो। तुम्हें पता ही है कि एवरेज थर्मल एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस कितना होता है, F/2 kB × T होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3/2 kBT। मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3/2 kBT, ठीक। 17 का बी। 18 का देख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। देखो ट्राइएटॉमिक गैस में दो चीज़ थी, एक थी लीनियर, एक थी नॉन लीनियर। तो लीनियर का था 5, नॉन लीनियर का था 6। तो जब तक ना कुछ पूछे नॉन लीनियर ही मान के चलना, 6 होगा। अगर लीनियर देगा, क्योंकि डाई देखो मोनो का होता है क्या 3, डाई का होता है 5,
और ट्राई का होना चाहिए क्या 6, लेकिन 2 केस बन जाता है, लीनियर और नॉन लीनियर। और कुछ ना दिखाओ तो 6 मारना। 18 का ए, ठीक। 19 का देखो कह रहा है द नंबर ऑफ ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक। देखो डायटोमिक गैस के लिए ट्रांजिशनल कितना होता है, तो देखो मोनो, डाया, ट्राया, ये ट्रांजिशनल, ये रोटेशनल। इसमें 3 होता है, इसमें 0 होता है, इसलिए टोटल कितना होता है 3। ये 3 होता है, ये 2 होता है, तो कितना होता है 5, यानी टोटल कितना है, रोटेशनल 2 है, ट्रांजिशनल 3 है, तो ट्रांजिशनल पूछा है तो 3 होगा। 19 का बी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो तुम्हें मैंने पढ़ाया ना होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले फॉर्मूले अच्छे से करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पाया करो, ठीक है। तो 19 का बी, 19 का बी, ठीक। कह रहा पोली एटॉमिक गैस विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज ए मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल। मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल में क्या था, F/2 kT था, n मॉलिक्यूल है तो n इंटू F/2 kT होगा, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो f की जगह बस n रखना था हमको, पहले n से मल्टीप्लाई ना करो क्योंकि f की जगह कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो n/2 kB इंटू टी। ये मॉलिक्यूल के लिए था, 2 चीज़ बताता है ना मैंने, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मोल के लिए। मोल के लिए RT वाले फॉर्मूले लगते हैं और मॉलिक्यूल के लिए KBT वाले फॉर्मूले लगते हैं, दोनों मैंने बताया था तुम्हें। तो NKT/2 होगा। 20 का C, 20 का C। 21 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे गामा Cp/Cv होता है हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए, और एक डायटोमिक गैस है X जिसका मॉलिक्यूल्स रिजिड नहीं है, बस उसके पास एडिशनल वाइब्रेशन है, एडिशनल वाइब्रेशन है। अब तुम समझना, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा होता है, बताओ हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन कैसा मॉलिक्यूल है बताओ, मोनो और डाया है। हाइड्रोजन तुम्हारा होता है डाया, H2 के फॉर्म में होता है तो डायटोमिक हुआ ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा जो पूछा है तो 1 + 2/f होता है, तो डाया के लिए 1/2 + 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है ना डाया के लिए, तो 5 × 5 = 7/5। 7/5 पहला हो गया, ये दोनों खत्म हो गए, तो पहला हो गया 7/5। दूसरा हमारा हीलियम है। बताओ हीलियम कौन सा गैस है, हीलियम ट्राइएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है कि डायटॉमिक है। तुम्हें दिख रहा हो हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक है, क्योंकि हीलियम में Hg2 थोड़ी लिखते हो, H लिखते हो ना, तो हीलियम मोनोएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक 1 + 2/3 यानी कि 5/2, तो 5/3, तो 5/3 होगा। इसमें भी 5/3, इसमें 5/3। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कह रहा है कि डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस लेकर तुमने अपना दिमाग लगाया और तुमने कह दिया 1 + 2/5, तो 7/5 हो जाएगा, तो तुम्हारा ये सही हो जाएगा। लेकिन तुम -5 नंबर लेकर चले आओगे। उसका क्वेश्चन जो कह रहा है एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, एडिशनल वाइब्रेशनल मोड कितना होता है, उसमें 2 होता है ना, तो कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, देखो 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल, कितना हुआ 3 × 2 = 5, 2 7 हो गया। तो 1 + 2/7 रखोगे, यानी कि 9/7, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। और तुमको भैया ये तो आपने बताया नहीं था 9/7, तो अगर मैं फिर से कहूँगा जाके डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ पढ़ा है वहाँ पर भी देखो, मैंने बताया कि जब तुम हीट कर दो कि बहुत ज़्यादा हीट में रहेगा तो उसमें 2 वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, वाइब्रेशनल मोड आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो उसने ऑलरेडी दे दिया कि वाइब्रेशनल मोड है, तो तुम्हें ऐड करना होगा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 21 का, 21 का सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि O2 है और ऑर्गन है। O2 कितने हैं, 2 मोल है, ऑर्गन कितने हैं, 4 मोल है। कह रहा है वाइब्रेशन मोड को नेगलेक्ट कर दो, वाइब्रेशन मोड को मत जोड़ना। टोटल इंटरनल एनर्जी बताओ, इंटरनल एनर्जी कितना होता है, F/2 nRT होता है, तो इसका इंटरनल एनर्जी कितना हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम O2। O2 कौन सा है, O2 कौन सा है, डाया का मोनो, डाया का मोनो, कहोगे भैया डाया क्योंकि 2 है ना, O2 तो 2 है नहीं, डाया तो 2 है, तो 2 का यानी डाया का फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। 5/2 इंटू n कितना है, 2 मोल है, इंटू R इंटू T प्लस, दोनों को जोड़ना है ना, दोनों का पूछा है, तो इसका कितना होगा F/2, यानी कि क्या है, आर्गन कौन सा है, मोनो किड़ा है, मोनो किड़ा है, तो भैया आर्गन तो मोनो है, तो मोनो का हो जाएगा 3/2 इंटू कितना मोल, 4 मोल इंटू R/T, तो कितना हो जाएगा RT और RT जोड़ देगा, यहाँ छोड़ो, 2 से 2 खत्म, 5RT प्लस 2 से 2 यानी कि 6RT, कितना हो गया 11RT। इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें कुछ मिलेगा क्या, पता नहीं क्यों लोग इतना परेशान होते हैं। 22 का 22 का सी सही है। 23 देख लो, कह रहे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बता दो टू राइज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ हीलियम का, T1 कैसे T2 में जाना है, तो अमाउंट ऑफ हीट बता दो। Q= क्या होता है बताओ, NCB∆T NCB∆T। हीलियम कैसा बताओ, मोनो है ना, तो क्या लिखोगे, CB क्या रखोगे 3R/2
इंटू डेल्टा टी, क्योंकि सी बी क्या होता है एफ आर बाई टू होता है ना, तो क्या होगा 3r/2 का मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3 होता है, तो n 3r/2 हो जाएगा, यानी 3/2 इंटू r इंटू डेल्टा टी जगह क्या रखोगे T2 माइनस T1। और एक चीज़ और याद रखना 3/2 NR, जब NR की जगह कुछ ना लिखो तो NR वाला आंसर ही नहीं है, NR वाला कहीं आंसर नहीं है, तो क्या होता है KB आ जाता है ना, तो क्या लिखोगे 3/2 KB N81 23 का 23 कितना हो भाई, क्या देखो भाई 3/2 NR एन हमारा क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आधे लोग देखो यही टिक करके चले आओगे, लेकिन एन की वैल्यू क्या होती है मोल्स अपन मोलर मास, मास अपन मोलर मास, मोल्स क्या होता है मास अपन मोलर मास, मास कितना है 1 है, मोलर मास कितना होगा हीलियम का 4, हाइड्रोजन हीलियम तो 1/4 इंटू 3/2 इंटू R T2 माइनस T1। तो R की जगह क्या रख सकते हो KB वाला फॉर्मूला रख दो, तो क्या हो जाएगा 3/8 Na इंटू KB इंटू T2 माइनस T1। 23 का C होगा, C ही दिया हुआ, C मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज मैंने गलती बस कर दी थी कि मैंने n का वैल्यू रखा था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। कह रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि Cp कितना दिया है 7/2 R। कह रहा है कि रेशियो ऑफ हीट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट गामा बता दो। Cp अपन Cp पूछ रहे हैं गामा, तो Cp तो दिया है, Cp निकालना है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है R होता है, तो Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा Cp माइनस R हो जाएगा। Cp कितना है 7/2 R है माइनस R है, यानी कि 2 यानी कि 5R/2, 2 हो जाएगा, 7 में से 2 5R/2 सही है। तो इतना आ गया Cp अपन Cp कितना है 7/2 R, ये कितना है 5R/2, गलती हो गया ना, Cp माइनस R इक्वल टू Cv, तो 7/2 R माइनस 1 और 2 करने 2 हो गया, तो 7R माइनस 1 2 2 2R, 5R/2 तो सही है ना, 5R/2 तो सही है। तो गामा इक्वल टू पूछ रहा है रेशियो ऑफ कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट Cp अपन Cv, तो Cp तो पहले दिया था मोलर ही कांस्टेंट प्रेशर 7/2 R, 7/2 R 24 का कितना सो जाए, गलती क्यों हो रहा भाई, सेवन बाई 5 आना चाहिए। Cv हमारा गलती आ रहा है क्या, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, आपको मालूम है, और Cp बाई Cv इक्वल टू गामा होता है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे दिया ही है कितना 7/2 R, कहाँ गलती कर दे रहा हूँ यार, दिमाग सही नहीं है। Cp अपन Cp दिया है कितना 7/2 R, ठीक है 7/2 R। Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R, हमसे Cv पूछ रहा है, Cv हमको निकालना पड़ेगा, तो Cv इक्वल टू हो जाएगा Cp माइनस R। Cp हमको दिया है कितना 7/2 R माइनस R, तो ये 1 कॉमन ले लीजिए 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा 7R माइनस 1 2 2 यानी कि 2 आ जाएगा, कितना आ गया 5R/2, 5R/2 हो गया। अब हमको चाहिए Cp अपन Cp पहले से हमको था कितना 7/2 R, ये आ गया कितना 5R/2, सही तो है यार, क्या मैं पगला गया हूँ क्या, 7/5 हो गया यार, वही तो मैं कर रहा था तब से। गामा इक्वल टू था 1 प्लस गामा इक्वल टू क्या था 1 + 2/f, तो f क्या हो जाएगा गामा माइनस 1 अपन गामा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2/f, तो f इक्वल टू हो जाएगा कितना 2 अपन गामा माइनस 25 का a 25 का a 26 देखो कह रहा है R अपन Cb कितना है 0.67 है, यानी Cp माइनस Cb अपन Cb इक्वल टू कितना है 0.67 है, ठीक है। तो Cp माइनस Cb अगर 0.67 है,
यानी कि CP अपॉन CB माइनस 1 इक्वल टू 0.67 है, यानी गामा माइनस 1 इक्वल टू 0.67 है। गामा इक्वल टू कितना है 1.67 है। गामा 1.67 होने का मतलब क्या हुआ 5/3। 5/3 गामा किसका होता है? 5/3 गामा किसका होता है बताओ? 5/3 गामा किसका होता है? मोनोटॉमिक का होता है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें कई बार बताया था कि जब भी कहीं CP माइनस CB इक्वल टू A दिया है और CP माइनस CB इक्वल टू B दिया है, या हाइड्रोजन के लिए है या ऑक्सीजन के लिए है, तो तुम ये नहीं कहोगे कि CP माइनस CB इक्वल टू R होता है और दोनों को R के बराबर कर A इक्वल टू B कर दो, -5 नंबर लेके चलेगा। मैं तुम्हें हर बार बताया, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी, मतलब वहाँ पर भी तुम्हें बताया था जब मैं थियरी करा रहा था, तो मैं तुम्हें यही बोला कि उसको मोलर मास से डिवाइड जरूर करना, तभी जाकर तुम्हारा आंसर आएगा, तो आंसर गलती हो जाएगा। वो इनडायरेक्टली तुमसे वही पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? CP माइनस CB इक्वल टू एक जगह क्या रखोगे? R अपन मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है बताओ? 2। ये हो जाएगा CP माइनस CB इक्वल टू R अपन मोलर मास। ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं? O2 में ना, O2 का कितना होगा? 32 होगा। तो R अपन 2 और R अपन 2 इक्वल टू A और ये B, तो R अपन 2 इंटू R, 32 इधर चला जाएगा, A अपन B, R से R खत्म, 16 इक्वल टू A अपन B, A इक्वल टू कितना होगा? 16B होगा। A इक्वल टू 16B। 27 का A, 27 का A सही है। क्वेश्चन नंबर 28 तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके लाना। फॉर ए सर्टन गैस, इसमें गामा वैल्यू 1.5 दिया है कि कौन गैस ये क्या हो सकती है। अभी तुम्हें ऊपर भी एक क्वेश्चन कराया हूँ यहाँ पे, गैस कौन सी हो सकती है मोनोएटॉमिक वाली, ये वाली क्वेश्चन 26 वाली। ये समझ में आएगा ना? क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आएगा ना? कभी भी डायरेक्टली CP माइनस CB अपन R मत करना। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो CP माइनस CB इक्वल टू R अपन M ही करना पड़ेगा। विदाउट M अगर कर दोगे तो आंसर तुम्हारा नहीं आएगा, आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक, JMS में भी क्वेश्चन पूछा भी देखना, वहाँ पर भी ऐसे ही कराऊंगा। 29 का 1/2 पाई ND स्क्वायर होता है। मेन त्रिपाद का फार्मूला ये R स्क्वायर हो जाएगा। 29 का B, 30 का B। मेन त्रिपाद का फार्मूला पूछा, फार्मूला मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, 30 का B है ना? सही है। 32 देखो, नीट 2022 में पूछा है, कह रहा है कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा STP पे। STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर कितना होता है जानते हो? 1 पास्कल के 180 में बराबर होता है। तो क्या लिखोगे? PV इक्वल टू nRT, प्रेशर की जगह 1 रखोगे, B की जगह B हमसे पूछ रहा है, और N की जगह क्या होता है? मास अपन मोलर मास। मास कितना दिया है? 4.5 kg यानी 4500 ग्राम, अपन मोलर मास 18 है। R की जगह क्या रखोगे बताओ? R की जगह क्या रखोगे? जब प्रेशर को ATM में रखते हो, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में जब आता है तो उस समय R का वैल्यू कितना रखते हो? 0.0821। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 25 और 273 कितना हुआ? 298। इसको सॉल्व कर लेना, मैं आंसर तुम्हें बोल देता हूँ। 32 का 4, 32 का 4, 32 का 4। या तुम एक तरीका और अपना सकते हो इसको, कि STP पे दिया हुआ है ना 4.5 kg वाटर STP पे है, यानी कि उसका मास कितना दिया है? द वॉल्यूम ऑफ 4.5 kg ना, 18 ग्राम मतलब 18 × 10⁻³ यानी 1 मोल में होगा 22.4 लीटर। 1 मोल में कितना होता है? 22.4 लीटर, यानी कि 22.4 गुणे तुम उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, 10⁻³ से कर दो। ठीक है, इतना हो गया। और 18 ग्राम का मतलब कितना हुआ? 18 ग्राम होता है ना, 18 का मतलब 18 × 10⁻³ kg, यानी 18 × 10⁻³ kg में इतना है, तो 1 kg में कितना होगा? 22.4 अपन 18 × 10⁻³ अपन 10⁻³ यहाँ से हमको आ जाएगा 1 kg का आंसर, और हमको चाहिए कितना? 4.5 kg का, तो 4.5 से मल्टीप्लाई। यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी लगा सकते हो, ये यूनिटरी मेथड है। मूल जिन्होंने अवतार सीरीज से मूल कंसेप्ट करी है उनको पता होगा मैं यूनिटरी मेथड कितने अच्छे समझाया था स्टोइकियोमेट्री पढ़ाते वक्त। तो देखो क्या कह रहा है, इसको मैं करा ही देता हूँ। देखो
एक मोल में होता है 22.4 लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितना 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि आंसर मीटर क्यूब में दिया है। तो 18 ग्राम है ना, एक मतलब वाटर का कितना लेता हूँ 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में 18 गुणे 10⁻³ kg। तो 18 गुणे 10⁻³ kg में इतना है, यानी एक मोल का मतलब 18 ग्राम होता हुआ। तो 18 गुणे 10⁻³ kg में उसके 22.4 इंटू 10⁻³ को मालूम है। तो 1 kg में हो जाएगा 22.4 अपन 18 गुणे 10⁻³ तो 4.5 kg में कितना होगा 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो। रेटरी मेथड से भी कर सकते थे। तो 32 का 4 दिया है, 32 का 4 दिया है। 32 देख लो यार, कह रहा आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा। तो मैं तुम बताई थी लो प्रेशर, लो डेंसिटी, हाई टेम्परेचर। चेक कर लो, प्रेशर लो, डेंसिटी हाई, प्रेशर लो, डेंसिटी हाई। ये रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड तुम्हें बताना है। तो दूसरे का डी, दूसरे का डी। चौथा देखो यार, एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस का क्वेश्चन देख के डर मत जाना, ठीक है, बस एडवांस लिखा है हलवा एकदम। कह रहे दो नॉन रिएक्टिव है, मोनोएटॉमिक है। पहले चीज देखो क्या है, मोनोएटॉमिक, ठीक। आइडियल गैस है, एटॉमिक मास का रेशियो क्या है, यानी एमए अपॉन एमबी का रेशियो है 2:3। रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर का रेशियो है पीए अपॉन पीबी का रेशियो 4:3। कह रहे रेशियो ऑफ डेंसिटी, तो तुमको मालूम है पी इंटू एम इक्वल टू होता है रो इंटू आर इंटू टी। तो डेंसिटी का रेशियो हो जाएगा पी ए रो ए अपॉन रो बी इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू एम के बराबर है ना। तो पी ए अपॉन पी बी इक्वल इंटू एम ए अपॉन एम बी, यही तो होगा मोलर मास। पी अपॉन बी बी कितना 4/3 है, या 2/3 है, 8:9 होगा। ये एडवांस का क्वेश्चन था, 4 का डी, 4 का डी एडवांस का क्वेश्चन था। इससे अलावा क्या लोगे, 10वां देखो फिर आ गया ना। मैं तुम्हें क्या बोलता, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू ए मत लिखना, एक जगह लिखना का आर, आर में क्या रखना, आर अपन मोलर मास। मोलर मास किसका, हाइड्रोजन का कितना 2, और सीपी माइनस सीबी इक्वल टू बी। बी की जगह क्या रखोगे आर अपन मोलर मास नाइट्रोजन से कितना 14, N2 होता है ना, N2 कितना 14। बस कर दो, ए अपन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर से आर खत्म हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना होगा 7b। क्या चाहिए यार, गलती हो गया। N2 का 28 होता है ना, एक N का 14 होता है, N2 का 28 होगा 28। तो 28 अपन 2 14b, ए इक्वल टू 14b। 10 का बी, 10 का बी सही है। 17 के देखो, कह रहा हाफ मोल अपन आइडियल डायटोमिक गैस हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। देख लो, जो दिया लिख लो पहले। एन का वैल्यू कितना है, हाफ है। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कितना है 180 है। डेल्टा टी कितना है 70 डिग्री है। कह रहा वर्क डन बचेगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, पी डेल्टा बी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, यही तो होता है। तो एन का वैल्यू कितना है 1/2 है। आर का वैल्यू दिया 8.31, डेल्टा टी की जगह क्या रखोगे 70। तो 35 गुणे 8.31, 35 गुणे 8.3 यानी 35 दूना होता है कितना 70। तो 70 गुणे 4 280, 291 जो इसका आंसर रहेगा। 17 का भी कैसे लगा दिया, सोच रहे हो। अरे 35 गुणे 8 है, तो 35 दूना होता है 70। तो 70 गुणे 4 कर दो, 280 के आसपास राउंड आंसर आना चाहिए। 280 थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि 8.3 में 200 कर दिया मैंने। 17 का बी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 2 kg मोनोएटॉमिक गैस है, प्रेशर देखो कितना दिया है 4 गुणे 10⁴। डेंसिटी कितना दिया है 8 kg पर मीटर क्यूब। एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 2/3 इंटू पी बी। एनर्जी का फॉर्मूला ये तो होता है 2/3 इंटू पी इंटू बी। वॉल्यूम क्या होती है मास अपन डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू प्रेशर इंटू मास अपन डेंसिटी, ये तो होगी। डेंसिटी कितनी दी है 8 दी है, तो क्या लिखोगे 2/3 इंटू प्रेशर 4 गुणे 10⁴ इंटू मास कितना 8 अपन रो। तो 2 चौको 8 8 अपन 2 चौको 8 8 को 16 अपन 3 इंटू 10⁴ अपन रो। किसके ऑर्डर में है 10⁴ के, 10⁴ के। 18 का डी, 18 का डी। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 15 फिर से रेशियो ऑफ आरएमएस पूछा, अभी ऊपर जो क्वेश्चन था वही था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अभी तुमको नीट में क्वेश्चन आया था 11 आरटी वाला, वही सेम क्वेश्चन है। कह रहा है 3 मोल ऑक्सीजन है, 5 मोल आर्गन है। ट्रांजिशनल रोटेशनल को बस कंपेयर करना है, वाइब्रेशनल को हटा दो, वाइब्रेशनल बस हीट कर दो तब आता है। तो टोटल एनर्जी कितना होता है F/2 NR डेल्टा टी। पहले वाले का देख लो, पहले वाले का कितना 3 मोल है, 3 इंटू क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना O2 में लिखते हैं, O2 मतलब क्या डायटोमिक, डायटोमिक कितना 5/2 आर डेल्टा टी प्लस 5 मोल ऑफ आर्गन। आर्गन क्या है मोनोएटॉमिक है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 3/2 इंटू आर डेल्टा टी।
3 5 15/2 आर डेल्टा टी और प्लस 15/2 आर डेल्टा टी, यानी कि 15 आर टी। 20 का सी 15 आर टी, ठीक है ना। 28 का देख लो, टाउ और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, 1/√2 का होता है। टाउ और 1/√2 क्या है, 1 इनवर्सली डायरेक्टली, क्योंकि देखो टाउ और 1/√2 क्या है, इनवर्सली, मतलब टाउ और इसमें √t में पूछता तो इनवर्स ग्राफ बनता, लेकिन उसने इनवर्स का पूछा ही नहीं। उसने देखो क्या दिया हुआ है, उसने ऐसे पूछा ही नहीं, उसने दे दिया क्या, टाउ और 1/√2 का। देखो टाउ और 1/√2 क्या है, y = क्या है, हमें ग्राफ है, पहला ग्राफ बनेगा। जिनको भी बेसिक आइडिया हो ग्राफ का उनको पता लग गया होगा, ठीक है। 28 का ये होगा, 28 का ये होगा। 29 का देख लो, कह रहा है n मोल्स ऑफ हीलियम 2 n मोल्स ऑफ O2 इज मिक्स इन अ कंटेनर, तो CP/CV का मिक्सर, नहीं गामा मिक्सर पूछ रहा है। तो गामा मिक्सर का फॉर्मूला क्या था बताओ, CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर, यानी कि C1P1 प्लस C2P2 अपॉन C1B1 प्लस C2B2, यही तो था। और नंबर ऑफ मोल्स थे तो N1 N2 N1 N2, बस सॉल्व कर दो। N1 कितना था हीलियम का, हीलियम का N ही था। C1 कितना होगा, CP1 नहीं होगा भाई, ये मैं भी उल्टा लिख रहा हूँ। N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपन N1 CB1 प्लस N2 CB2, ये होता है। N1 कितना होगा बताओ, N मोल्स है हीलियम का। CP कितना होता है, हीलियम का CP कितना होता है बताओ, हीलियम क्या है, मोनो है, मोनो का CP कितना होता है, गामा = था 1 + 2/f, तो हो जाते हैं क्या 1 + 2/3, यानी कि 2/5/3। ये मोनो हो गया, गामा हो गया, तो गामा = होता है क्या CP/CB। ये तुम कर यार, तुम कर होमवर्क ले, होमवर्क लो। इसमें क्या होगा, तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले तुमको गामा निकालना पड़ेगा, y का वैल्यू, y तुमको निकल गया। CP निकालना पड़ेगा, CP क्या होता है, CP/CB गामा। पहले निकालो क्या, CP से पहले निकालो CB, फिर गामा, फिर CP निकल के दोनों को मिक्स करो, मतलब कन्वर्ट करके उसको दोनों जोड़ो, फिर CB निकालो, CB जोड़ो। CB निकालना तो आसान है, CB = 1 + 2 CB = क्या होता है, FR/2, 3R/2 किसका होगा, मोनो का होगा, 5R/2 डाया का होगा। CP क्या होगा, 5R/2 मोनो का होगा, और 7R/2 क्या होगा, डाया का होगा। देखो ये हीलियम है, ये मोनो है, डाया है, ठीक है। तो N है, मोनो के लिए CP कितना होता है, 5R/2 होता है, प्लस N2 कितना है, 2N है, इसका C2 कितना होगा, 7R/2 होगा, ठीक। अपॉन N1, N है, CB कितना होगा, 3R/2 होगा, प्लस 2N 5R/2 होगा, यही होगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो 5NR/2 प्लस 2 से 2 कट गया, 7NR अपॉन 3NR/2 प्लस 5NR, यही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2 कॉमन ले लो, 5NR प्लस 2 1 to the 2 14NR, ठीक। अपन और 2 को यहाँ रखो, 3NR प्लस 1 to the 2 2 5 10NR, बस ये खत्म हो गया। 5 और 14 19NR अपन 13NR, कितना है 19/13, देख रहे हो। कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी है बट इजी क्वेश्चन है, बस वही है। क्वेश्चन नंबर 31 तुम्हारे लिए होमवर्क है। रेशियो फिर मीन परिपात का रेशियो 1/√2π कर दो, बता ही चुका हूँ। ये गैस टोटल एनर्जी फिर से पूछा, ट्रांजिशनल रोटेशनल फिर से पूछा है, तुम बताओ भाई। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, मतलब ये सारे क्वेश्चन हमने जो बचे हुए तो मैंने वो भी निपटा दिए।